नमस्कार, मैं एस के सुमन एस के स्कूल एंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके, जैसे अ, क हलंत, ख हलंत, आ आदि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके, अर्थात जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल में, हरि। हरि में मूलतः दो ध्वनियाँ सुनाई देती है। साउंड जो है इनकी कितनी है? दो है। हरि में दो ध्वनियाँ सुनाई देती है। एक तो हमारा है ह, दूसरा है र, हर्षिकार री। लेकिन ठीक से इसमें देखा जाए तो इसमें है ह प्लस अ प्लस र प्लस ह्रस्व ई। अब इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। ह अ र हलंत ह्रस्व ई, इन्हीं को हम कहते हैं वर्ण। इसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिसे खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। अगला है क्वेश्चन हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 49+3 अर्थात 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में 49+3 = 52 वर्ण है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? उत्तर, वर्णों के दो भेद हैं। ए स्वर वर्ण, बी व्यंजन वर्ण। ए स्वर वर्ण, बी व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं। और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं। तो स्वर वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। कालमान के अनुसार स्वर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ है। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ। चलिए, दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है।
व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 है। देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है, इनका जो उच्चारण होता है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे कि क हम लिखते हैं, क, इसमें आता है हमारा कौन चीज़, क हलंत और प्लस अ। तो क में किसको क बोलने में हमको किसने सहायता किया, ये स्वर ने, इसे कहते हैं स्वर। और तो स्वर वर्ण इसको सहायता किया ना बोलने में, तो व्यंजन वर्ण की सहायता स्वर वर्ण करता है उसके उच्चारण में। उसी तरह से यहाँ पर कोई दूसरा व्यंजन वर्ण लीजिए अपना, जैसे कि ग। ग में हमें कौन सा इसमें ध्वनि सुनाई देती है, वर्ण, ग हलंत प्लस अ, है ना। तो स्वर वर्ण इसको सहायता करता है ना, तो इसी को कहते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। दूसरा कोई